नमस्ते दोस्तों। जब दो बंदर रोटी पर लड़ पड़े तो बिल्ली ने किया ऐसा न्याय कि सुनकर दंग रह जाओगे। बिल्ली का न्याय। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक गांव में हरियाली से घिरा एक विशाल जंगल था। जंगल के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। उसकी जटाएं जमीन तक फैली थीं और उसके नीचे छाया इतनी घनी थी कि गर्मी की दोपहर में भी ठंडक मिल जाती थी। उस पीपल के खोखल में रहती थी एक चालाक बिल्ली। यह बिल्ली साधारण नहीं थी। उसकी आंखें चमकती रहती, मूछें हमेशा फड़कती और दिमाग हमेशा किसी न किसी योजना में व्यस्त रहता। जंगल के जानवर उसे देखकर सावधान रहते, क्योंकि सब जानते थे कि वह चालाकी से दूसरों का फायदा उठाना जानती है। उसी गांव में दो बंदर भी रहते थे, मधु और माधव। दोनों आपस में अच्छे मित्र थे। सुबह से शाम तक वे पेड़ों पर कूदते फांदते, फल तोड़ते, खेलते और कभी-कभी गांव के पास जाकर लोगों की शरारतें भी करते। मधु थोड़ा ज्यादा चंचल और लालची था, जबकि माधव शांत और समझदार माना जाता था। लेकिन जब भी बात खाने पीने की आती, दोनों ही बराबरी पर अड़ जाते। मधु कहता, भाई दोस्तियारी अपनी जगह है, लेकिन खाने की चीज तो बराबर बांटनी चाहिए। माधव भी तुरंत कहता, बिल्कुल, लेकिन बराबरी का मतलब यह नहीं कि तू हमेशा बड़ा हिस्सा ले। यही कारण था कि कभी-कभी उनके बीच छोटी छोटी बहसें हो जातीं। एक दिन गांव की एक औरत अपने घर से खेत की ओर जा रही थी। उसने अपने बच्चे के लिए एक बड़ी रोटी बनाई थी। वह रोटी कपड़े में बांधकर सिर पर रखे टोकरा लेकर जा रही थी। चलते चलते टोकरा थोड़ा झुका और वह रोटी नीचे गिर गई। औरत को पता ही नहीं चला और वह आगे बढ़ गई। पेड़ पर बैठे मधु और माधव की नजर तुरंत उस रोटी पर पड़ी। मधु ने आंखें चमकाते हुए कहा, अरे वाह, आज तो किस्मत ने हमारे लिए दावत भेजी है। माधव ने भी खुशी जताई, हाँ, इतनी बड़ी रोटी, इसे हम दोनों बराबर बराबर बांटेंगे। दोनों कूदकर नीचे आए और रोटी उठा ली। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे तोड़ने की कोशिश की, समस्या खड़ी हो गई। मधु ने रोटी तोड़ी तो एक टुकड़ा बड़ा और दूसरा छोटा निकला। मधु तुरंत बोला, भाई बड़ा टुकड़ा मेरा होगा, क्योंकि मैंने पहले रोटी देखी थी। माधव नाराज होकर बोला, नहीं, तू कैसे कह सकता है? हम दोनों ने एक साथ देखा, इसलिए बड़ा हिस्सा मेरा होना चाहिए। धीरे धीरे बहस बढ़ गई। मधु ने कहा, अगर बड़ा टुकड़ा तुझे मिल गया तो मुझे हमेशा छोटा हिस्सा ही मिलेगा। माधव ने तर्क दिया, और अगर तुझे दे दूं तो तू हर बार चालाकी करेगा। दोनों इतने जोर जोर से चिल्लाने लगे कि पास में छुपी बैठी बिल्ली की नींद खुल गई। बिल्ली ने कान खड़े किए और धीरे से सोचा, ये तो बहुत अच्छा मौका है। दोनों बंदर झगड़ रहे हैं, क्यों न मैं ही न्यायाधीश बन जाऊं और इनकी मूर्खता से फायदा उठाऊं। वह धीरे धीरे वहां आई और मीठी आवाज में बोली, अरे ओ प्यारे बंदरों, यह कैसी कर्कश आवाज लगा रखी है तुम दोनों ने? झगड़ना तो मनुष्यों का काम है। तुम तो जंगल के वासी हो, भाई भाई की तरह रहना चाहिए। बताओ मामला क्या है? मधु और माधव ने एक दूसरे को देखा और कहा, देखो न बिल्ली बहन, हमें यह रोटी मिली है। हम चाहते हैं कि इसे बराबर बांट लें, पर जैसा भी तोड़ते हैं बराबर नहीं होता। तू ही न्याय कर दे। बिल्ली ने दांतों में मुस्कान छिपाते हुए कहा, वाह, मुझे बहुत खुशी है कि तुम दोनों ने मुझे न्यायाधीश चुना। मैं तो हमेशा से निष्पक्ष और बुद्धिमान मानी जाती हूँ। लो, मैं ही बांट देती हूँ। बिल्ली ने दोनों टुकड़े हाथ में लिए और दिखावा करते हुए बोली,
ओह, ये तो बराबर नहीं है। यह वाला बड़ा है। न्याय का तकाजा है कि बड़े टुकड़े से थोड़ा खाकर छोटा कर दूं। इतना कहकर उसने बड़े टुकड़े से एक कौर खा लिया। अब दूसरा टुकड़ा बड़ा लगने लगा। बिल्ली बोली, अरे, अब तो यह वाला बड़ा हो गया। चलो इसे भी बराबर कर देती हूं। उसने दूसरे टुकड़े से भी एक कौर खा लिया। बंदर देखते रह गए। वे सोचते शायद इसी तरह बराबर हो जाएगा। लेकिन बराबरी का नाटक करते करते बिल्ली एक बार बड़े टुकड़े से खाती, फिर दूसरे से। धीरे धीरे दोनों टुकड़े छोटे होते गए। मधु ने धीरे से माधव से फुसफुसाकर कहा, यार, ये बिल्ली तो दोनों टुकड़े खाती जा रही है। कहीं पूरी रोटी ही न खा जाए। माधव ने कहा, धीरज रख, शायद अंत में सचमुच बराबर कर दे। लेकिन दोनों ही लालच में इतने अंधे हो गए थे कि बीच में रोकने की हिम्मत नहीं कर पाए। आखिरकार जब रोटी का बहुत थोड़ा हिस्सा बचा, बिल्ली ने लंबी सांस ली और बोली, हाय राम, अब तो ये छोटे छोटे टुकड़े हैं। इतने छोटे टुकड़े बांटने लायक नहीं। और वैसे भी मैंने इतनी मेहनत की है। चबाया, सोचा, बराबरी करने की कोशिश की तो यह बचा खुचा हिस्सा मेरी मेहनत का मेहनताना है। इतना कहकर उसने बचे हुए टुकड़े को भी निगल लिया और अपनी पूंछ हिलाती हुई वहां से चली गई। दोनों बंदर स्तब्ध खड़े रह गए। उनकी आंखें फटी रह गईं। मधु ने दुखी होकर कहा, हमारी मूर्खता देखो। अपनी रोटी खुद बांट सकते थे, लेकिन झगड़े में तीसरे को बुला लिया। माधव ने सिर पकड़कर कहा, सही कहते हो। अगर हम में आपसी समझ होती तो रोटी आधी आधी बांट लेते। अब तो दोनों खाली हाथ रह गए। दोनों ने कसम खाई कि अब कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करेंगे और किसी तीसरे की चालाकी का शिकार नहीं बनेंगे। सिख, जो लोग आपस में झगड़ते हैं, उनका फायदा हमेशा तीसरा उठाता है। हमें छोटे छोटे लालच और बहस छोड़कर आपसी समझदारी से काम लेना चाहिए। बुद्धिमान वही है जो अपने झगड़े खुद सुलझाए, न कि किसी चालाक व्यक्ति पर भरोसा करे। ऐसी ही नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल एसपी वॉइस नाथपुरा को सब्सक्राइब करें।